तो आप सबका जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो ऐसी है जिसको हम अपना लाइफ का मैनुअल कहते हैं। और सिर्फ ऐसे ही मैनुअल नहीं कहते हैं, उसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है हमारी लाइफ में जो हमें समझनी है और हमें अंडरस्टैंड करनी है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस भगवत गीता को हम पूरा पूरा पढ़ें, कुछ भी लाइन इसमें मिस ना करें और पूरा के पूरा अंडरस्टैंड करें और उसको ग्रास्प करें। तो लास्ट सेशन में हमने समझा था, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि ऑल द टाइम हम लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य सेवा का संबंध है ना। तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था कि हम कुछ भी करें, अगर हम भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, डिवोशनल सर्विस करेंगे, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो उससे हम सुखी बनेंगे। और उसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भगवान की ही सेवा क्यों करनी है? देवी देवता भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, लोग बहुत जनों की अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं। तो क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस में देवी देवताओं को और भगवान को अलग रखा जाता है? भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा करने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं और हम देवताओं की सेवा करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनकी पोजीशनिंग है? ये आज हम भगवत गीता की भूमिका के माध्यम से कि प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस रिलेशन में, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। बिल्कुल क्लियर कट प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया गया है। और बहुत जगह पे आगे चल के हम देखेंगे कि प्रभुपाद इस चीज को एक्सप्लेन भी करते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, दे आर लाइक, जो हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, वो भगवान की कैबिनेट है, वो सारी के सारी पोजीशंस हैं। लेकिन भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ भगवान श्री कृष्ण जो कि अवतारी हैं, वो कोई भी पोजीशन नहीं है ना। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए एक भगवत गीता में श्लोक आता है 7.20 में। उसमें प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और फिर प्रभुपाद हमें तात्पर्य में सिखाते हैं, कामेस्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्ये देवता तम तम नियमास्थ्याय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसका अनुवाद पहले पढ़ते हैं। अनुवाद में क्या लिखा हुआ है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। बिल्कुल क्लियर बोला भगवान, ठीक है। और वे अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इस श्लोक में के माध्यम से भगवान बोलते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है। तो इट इज लाइक, इसको हम कैसे समझते हैं, जो डिफरेंट डेमी गॉड्स हैं उनको बोला जाता है कि ये मैनेजमेंट है ना। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। भगवान हमारे पेरेंट है और मैंने जैसे एक सेशन में सुना तो बोलते कि जितने भी देवी देवता बाकी हैं वो सब अंकल आंटी हैं। इट्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, या बिजनेसमैन है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा गला खराब है, ठीक है, एक बच्चे का गला खराब है और उसे आइसक्रीम खानी है, तो वो अपने पापा के पास जाएगा और बोलेगा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो पापा बोलेंगे देखो अभी तुम्हारा गला खराब है ना, अभी तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक। जब तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा तो तुम भी खाना और मैं भी खाऊंगा, वी विल एंजॉय टुगेदर। बट अगर वो 50 रुपए लेके एक शॉपकीपर के पास जाता है तो वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो 50 रुपए लेगा और अपनी उसको बच्चे को आइसक्रीम दे देगा। अब उससे उसका हित होगा या हित होगा, इससे उस आइसक्रीम वाले भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट कंसर्न। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हमें लगता है कि इस देवता की पूजा कर लो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इस देवता की पूजा कर लो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, और फिर क्या होता है, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। आगे चल के भगवान बताते भी हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके धाम को उनके जो लोक है उनको जाते हैं,
और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोगों को जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं भगवान कहते हैं वो मेरे परम धाम को आते हैं। और फिर भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया। और इसमें क्या स्पेशलिटी है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव का ही देवता सेलेक्ट करता है। बहुत सारे देवता भी ऐसे हैं जो तामसी स्वभाव में है, या बहुत सारे देवता भी ऐसे हैं जो राजसी स्वभाव में है। तो जिसका जैसा जैसा स्वभाव होगा उसकी उसकी इच्छा वैसे ही देवता को सर्व करने की होगी, है ना। तो उसका विधि विधान जो है वो वैसे ही होगा। तो यहाँ ये स्पष्ट कहा गया, आगे प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो वासना द्वारा निर्देशित है वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। जैसे हमने पहले भी बात करी थी लास्ट क्लास में भी कि ये संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है ना। जो भगवत गीता है, जो भगवान है, जो ये किसी संप्रदाय से कनेक्टेड है। जो सनातन धर्म है वो संप्रदाय से ऊपर है। आगे कृष्ण शब्द का मीनिंग बताया गया। कृष्ण का मतलब है सर्वोच्च आनंद। और क्या मतलब होता है? सर्वोच्च आकर्षक। ये भी कृष्ण का मतलब होता है। और क्या मतलब होता है? कि जिसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता है। अब अध्यात्म जो है, आनंद जो है, वो किसी भी संप्रदाय में नहीं बांधा जा सकता। हम सबको आनंद चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो, है ना। तो इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर जो है वो समस्त आनंद के आगार है, सोर्स है। सत्यचित आनंद, हमने इसको भी डिटेल में पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में। तो हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयो भ्यासा, ये वेदांत बोलता है 1112 में। तो भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है। हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि हम में चेतना है और हम सब सुख होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। इसलिए हम भगवान की, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान पूरे के पूरे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। सो वी आर ऑल्सो आफ्टर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए। सबको सुख चाहिए, है ना। तो भगवान तो हमेशा सुखी हैं। और यदि जीव उनकी संगति में करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं, हमने लास्ट में पूछा था कि जैसे उदर के साथ अगर सारे अंग सहयोग करते हैं तो वो भी सुखी बन जाते हैं। अगर हाथ कहे कि नहीं मैं ही खाऊंगा, या आंख कहे मैं ही खाऊंगी, तो वो सुखी नहीं हो सकता। जब पेट में जाएगा तो हाथ को भी पावर मिलेगी, आंख को भी पावर मिलेगी, लेग्स को भी पावर मिलेगी। तो उनके सहयोग से सुखी बनते हैं, है ना। तो भगवान से भी जब हम सहयोग करते हैं, उनको सर्व करते हैं, तो ही सुखी बनते हैं, क्योंकि ही इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये लाइट जल रही है, ये जितनी भी सुंदर फैंसी लाइट हो, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन नहीं है तो ये नहीं जल सकती। इसमें बाकी हम कितने भी चांद सितारे लगा दें, नो, इसको कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डेकोरेशन से नहीं चलेगी। सो भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। भगवान का जो धाम है, जो वृंदावन धाम है, वो बिल्कुल रेप्लिका है जो गोलोक वृंदावन धाम है। हमने कई बार अभी दिखाया नहीं है मेरे को, लेकिन हम कई बार ऐसे पिक्चर में दिखाया है कि सबसे ऊपर जो है वो गोलोक वृंदावन धाम चार्ट है। भागवतम में जिस तरीके से वर्णन है उस पर गोलोक चार्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भगवान वहां पे अवतरित होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है जो हमारे पास में वृंदावन है इसका। तो अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखाओं के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। जब भगवान से पूछा गया कि आप क्यों आते हो, ठीक है, तो आप क्यों आते हो, तो उसमें सबसे पहला भगवान ने यही बोला कि मैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने आता, है ना। तो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है वो करने आते हैं भगवान। तो वृंदावन की जो सारी जनता है वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी आनंद इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया। जब भगवान खुद आते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आके। भगवान भी जब आए तो जब उनके सारे इतने पुश्तों से वहां इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे थे, तो नंद महाराज ने कहा हम इंद्रदेव की पूजा करनी है। तो भगवान ने क्या, क्यों? उनको तो एक डिपार्टमेंट दिया, दैट इज ए सर्विस। वो अपने वो सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए उनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना। जैसे भगवान मैंने भी बताया
कि भगवान बताते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वहीं जाता है। देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के लोग जाओगे, जो कि टेम्परेरी है, ठीक है। क्योंकि भगवान आगे भगवत गीता में बताते हैं कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो जो देवलोक में होते हैं वो वापस इस धरती पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो धाम जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो हमें प्रभुपाद यहाँ पे ना एक बिल्कुल सेल्समैन की तरह मार्केटिंग कर रहे हैं कि देखो तुमको क्या करने से क्या मिलेगा, यू शुड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तुमको टेम्परेरी चीज चाहिए या तुमको परमानेंट चीज चाहिए। हम जहाँ पे भी कुछ भी खरीदते हैं ना, भाई ऐसा चले जो सस्ता सुंदर टिकाऊ हो, है ना। हम कोई भी चीज ऐसी परचेज नहीं करते हैं, चाहे हम गाड़ी परचेज करें, घर पे ऐसी नहीं परचेज करते जो 2 दिन बाद टूट जाने वाली है। भले ही हम उसको कितना यूज करें वो एक अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसी चीज हो जो परमानेंटली चले। एवरीथिंग वी वांट परमानेंट। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ नेचर, है ना, क्योंकि हम परमानेंट है। नॉट इन दिस बॉडी, बॉडी में हम चेंज करते रहते हैं, वैसे हम एटर्नल है एज अ सोल। तो भगवत गीता में 15.6 में भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं। एक्चुअली भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ बताया है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, जहां जाओगे वहां का क्या एक्सप्लेनेशन है, वहां तुम्हें क्या क्या मिलेगा, सब बताया है। सिर्फ हमें पढ़ना है, उसको ग्रैस्प करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो वहां भगवान क्या बोलते हैं, ना तद भासितो सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम गमा। तो कितने ऑथोरिटेटिवली भगवान बोलते हैं परमम मम, कि मेरे धाम के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरे धाम में क्या है, ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य चंद्रमा नहीं होता है वहां पे, तो फिर भगवान की वो दूली लीला कैसे हो रही, कैसे भगवान उठ के मॉर्निंग में जा रहे हैं, कैसे शाम हो रही है, कैसे यशोदा मैया खाना बना रही है उनके लिए। नो, यहाँ पे मतलब ये इसका कहने का होता सब कुछ है, लेकिन वो उस पे भगवान का धाम निर्भर नहीं होता है, क्योंकि भगवान की बॉडी से इतना प्रकाश निकल रहा है कि सूर्य इज कमिंग जस्ट टू सर्व, अदरवाइज प्रकाश के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज पे। वहां पे मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, हम इस सेशन में डिस्कस करें भक्ति वृक्षा में, कि भगवान ये बताते हैं कि जो वहां पहुंच जाते हैं वो कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। तो इट इज सच ए प्रोफाउंड स्टेटमेंट कि हम इसको अगर अपनी लाइफ में, मतलब हमें ना एक टारगेट सेट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से कहते हैं कि जो एक बार कृष्ण का नाम ले ले और थोड़ा विनम्र हो जाए, किसी की निंदा ना करे, मैं स्वयं उसे लेने आता हूँ, मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट है चैतन्य चरितामृत में। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो जैसे जिसकी पूजा करोगे वहां जाओगे। तो करना तो हमने वही काम है, बस हमें अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चेंज करना है कि हम किसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है ना, अगर हम आकाश बोलते हैं तो हमें तो ये ब्लू स्काई नजर आता है, क्योंकि हमने यही देखा है, ठीक है। और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश जो भगवान का धाम है, एक्चुअली इट इज सेड कि पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा ये जगत है, उसमें ओनली 25% है जिसको, जो हमारा ये मेटीरियल वर्ल्ड है। बाकी जो 3 टाइम्स इसका है, दैट इज आध्यात्मिक जगत, ठीक है। जो पूरा आध्यात्मिक जगत है, जो गोलोक धाम चार्ट में दिखाया गया है, इट विल बी गुड आई इफ आई शो यू गोलोक धाम चार्ट, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेट्स से इफ आई फाइंड दैट फिगर, यस आई फाउंड इट, जस्ट 1 सेकेंड, आई शेयर। क्योंकि धाम का वर्णन कर रहे हैं तो धाम की पिक्चर देखनी तो बहुत जरूरी है जहां जाना है ना। अच्छा आप 1 सेकेंड दीजिए। यस, कैन यू सी द पिक्चर, स्मॉल पिक्चर आ रही। दिस Yes, इज Mataji. दिस इज गोलोक धाम चार्ट।
जो ये सबसे टॉप में है इसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। यहाँ पे सेंटर में राधा गोविंद देव जी हैं। लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज द जूम। यस, जो सेंटर में है वो सबसे टॉप में, वो राधा गोविंद देव जी का होम है। एंड देन उसके बाद बीच में हमारा ये इसको वैकुंठ धाम है, और नीचे जो है हमारा ये भौतिक धाम है। तो इस तरीके से जो है ये गोलोक धाम है, जो कि टॉप मोस्ट है, ठीक है। और हम यहाँ सबसे नीचे में, तो 1/4 जो ये है, और 75% जो है वो ये आध्यात्मिक जगत है। इस तरीके से इसका वर्णन किया जाता है कि किस तरीके से हमारा धाम है। तो भगवान अपने इस धाम के बारे में बता रहे हैं जो टॉप मोस्ट है, जहाँ का सेंटर जो है वो राधा गोविंद देव जी, इज वेरी 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 सिमिलर और रादर ओरिजिनल ऑफ दिस वृंदावन। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो रूप है जो यहाँ पे प्रकट हुआ है, वो हमारा वृंदावन है। वहां भी सब लीलाएं चल रही हैं। इट इज जस्ट दैट वी डोंट हैव दैट आइस, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उसको देख सकें। अदरवाइज यहाँ पे भी सब कुछ है ना। तो हम वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। यस, तो इस धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वहां पे जो है, यस, कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान की बॉडी से प्रकाश निकल रहा है, उसके द्वारा प्रकाशित है। तो हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो मार्स पे जाने का, चांद पे जाने का इतना कठिन प्रयास चल रहा है ना, इतना एफर्ट लग रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, बट वो इटर्नल नहीं है। वहां पे जाके कैसे रहेंगे? घर बनाने की बात होती है, बनाएगा कौन? लेबर भी चाहिए, वो कैसे जाएगी? है ना। तो लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, और यह धाम गोलोक धाम कहलाता है। और ब्रह्म संहिता में ये बताया गया कि गोलोक एव निव निव सत्य खलात्म भूता, यानी कि भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। और जब वो ऐसा ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है ना। जब भगवान भगवत गीता में भी, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो फिर चतुर्भुज रूप में दिखाया, तो फिर अर्जुन ने कहा नहीं, आप वापिस आ जाओ, वापिस अपने दो भुज वाले रूप में आ जाओ। तो भगवान ने वहां बताया कि ये मेरा असली रूप है, सच्चिदानंद घन, एज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। अगर आपने भौतिक वर्ल्ड में भी, अगर आप किसी से मिले नहीं हैं, तो आप उसके रूप की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। मैं किसी को जानती नहीं, तो मैं उसके रूप की कल मिलूंगी। फिर अगर वो मुझसे बात नहीं करे, तब भी मैं नहीं समझ सकती कि वो बंदा, देखने पे कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है कि बहुत सीधा साधा बंदा है, बहुत सीधी सादी लेडी है, और जो वो बात करते हो पता चलता है कि वो कितने वेल एजुकेटेड है ना, या कितना उन्होंने हाइट्स ऑफ सक्सेस अचीव करे कि नहीं, तो देखने में लगता है कितना सिंपल है ना। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा बेसिक भौतिक एग्जाम्पल, तो अभी रतन टाटा जी गए, आप रतन टाटा जी को देखो, बहुत सिंपल पर्सन, जिसने उनके बारे में ना पढ़ा हो या ना सुना हो, उनको सामने सिर्फ रतन टाटा जी को सामने दिखाया जाए, क्या उन्हें ये पता चल सकता है कि उनकी कितनी अचीवमेंट्स है? नहीं पता चल सकता। जब आप भौतिक वर्ल्ड के बंदे के बारे में नहीं जान सकते, बिना सुने, बिना मिले, बिना पढ़े, तो भगवान के बारे में कैसे जान जाएंगे? अभी तो भगवान इतने अवतार लेते रहते हैं, अगर ना ले अवतार तो कैसे पता चलेगा? अभी तो हमारे पास उनके लिए इतने ग्रंथ हैं, जहां उन्होंने अपने रूप का वर्णन भगवान खुद आके गए, करके गए, है ना। दुर्योधन के सामने भी भगवान प्रकट थे, लेकिन उसको नहीं रियलाइज हुआ। भगवान उसे, वो कह रहा, उसने आदेश दिया कि पकड़ लो, है ना, कृष्ण को पकड़ लो। तो वो अगर उसने विस्तार तो कह रहे कि तुम जो है वो कर रहे हो, तुम यू आर जस्ट मायावी हो तुम। वो जब प्रेजेंट थे तब भी शिशुपाल ने एक्सेप्ट नहीं किया, जरासंध ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कल हम एक सेशन अटेंड कर रहे थे, वो कहते हैं कान से मिलेंगे काना। हमारे एक सेशन के जो है सुदामा के हुए थे, कहते कान से, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, कान से मिलेंगे काना।
कि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेटीरियल वर्ल्ड में भी किसी के बारे में नहीं जान सकते जब तक हम उसके बारे में सुने नहीं। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे काल्पनिक चिंतन नहीं कर सकते हम कि हम बस, कई लोग कहते हैं अरे तुम तो पता नहीं किसकी पूजा करते, तुम पढ़ो तो सही, तभी तो पता चलेगा किसकी करते हैं। तो ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वह भगवान अवतार लेते हैं, स्वयं आते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो मूढ़ हैं, है ना। भगवान ने उनकी उनकी संज्ञा दी है कि वो मूढ़ हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन हूँ। यस, एक श्लोक है ये 9.11, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ 9.11 में, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। क्यों उपहास करते हैं? क्योंकि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो प्रभुपाद इसी का ये यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लोग कहते हैं वो तो चोरी करते थे, वो तो ऐसी कपड़े चुराते थे। अरे उन्होंने भगवत गीता की बोली वो नहीं पता। उन्होंने 6 दिन में पूतना को मार दिया, गोवर्धन को अपनी स्मॉल फिंगर पे उठा लिया, ना वो सब नहीं देखते, है ना। तो भगवान की लीलाओं को डिफरेंट तरीके से समझते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो मूर्ख हैं। तो यहाँ भी बोल रहे हैं प्रभुपाद, दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं। लगता है जैसे हम मानव हैं वैसे ही भगवान भी मानव है और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती है उनको कि जैसे एक नाट्यकार होता है ना, एक एक्टर होता है, वो कभी किसी रूप में आ जाता है, कभी फादर बन के आ जाता है, कभी बच्चा बन के आ जाता है, कभी कॉलेज स्टूडेंट बन के आ जाता है, कभी जोकर बन के आ जाता है, कभी फाइटर बन के आ जाता है। तो ऐसे आप भी एक नाट्य नट की तरीके से हो और जो रूप बदलते रहते हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप ओरिजिनल कौन है। तो ऐसे ही भगवान डिफरेंट डिफरेंट रूप बदलते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होते हैं। जैसे भगवान अपने वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम में लीला प्रकट करते हैं, वैसे ही भगवान यहाँ आके भी अपनी लीला प्रकट करते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें, जो कि ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको जो पूरा उसका बैकग्राउंड है वो वही है। और यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है। जब बोलते हैं कई लोग कि जो ब्रह्म ज्योति हम बोलते हैं, जो 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भगवान को समझने की, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान स्वयं। तो जो ब्रह्म ज्योति है, कई जगह लिखा है वो भगवान की बॉडी का प्रकाश है, कई जगह लिखा है कि भगवान के जो पैर का अंगूठा है, अंगूठे की जो टो है, टो के आगे के वहां से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश है। तो बेसिकली वो आ भगवान से ही रहा है और उनके धाम से आ रहा है। तो जो आनंदमय और चिन्मय लोग, जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। तो भगवान ने भी बोला, ना तद भास्य तो सूर्य ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान फिर से ये एश्योरेंस देते हैं कि जो प्रभुपाद ने एक ही, मतलब 2 पैराग्राफ के बीच में ही इस श्लोक को दोबारा कोट किया है। वाई? बिकॉज हमें ये इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, इसकी हमें ये मोटिवेशन देने के लिए कि अगर हम सिंसियरली भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करें तो इट इज पॉसिबल टू गो देयर। तो मैं जो लेक्चर सुन रही थी उसमें प्रभु जी बताए थे कि कभी कभी मुझे लगता है ना कि जप नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हमें ऊपर देखना चाहिए कि ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर नहीं करें तो फिर नीचे देखना चाहिए कि पुनरअपि जननम पुनरअपि, कि दोबारा 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 फिर ना किसी ना किसी माँ के गर्भ में हम आते ही रहेंगे। और फिर वो प्रोसेस होगा जिस तरीके से हमें जो जो प्रॉब्लम्स इस लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आगे आगे क्या है, कलयुग और भयंकर आने वाला है। तो लाइफ इज गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट एंड मोर चैलेंजिंग। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमने इतने सारे जीवन, लाखों लाखों जीवन जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए हैं। एक बार जो हम भगवान कह रहे हैं
अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल लें तो फिर दिस वी हैव टू जस्ट वाइंड अप, है ना, वाइंड अप द थिंग्स। अब ये जो हो गया सो हो गया, अब तो वाइंड अप कर लो। तो इस तरीके से हमें प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का, जैसे भी हमने नीचे देखा कि जो सर्कल था हमारा, जो हमारे ब्रह्मलोक है उसमें 14 लोक है ना। उस 14 लोकों में से हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में आती है, 7 ऊपर 7 नीचे। तो अतल सुतल पतल पतल इस तरीके से नीचे तक पाताल लोक तक है, और ऊपर स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक, ऐसे टॉप मोस्ट जो है ब्रह्मलोक जब ब्रह्मा जी का है। ये पूरा भौतिक सर्कल के अंदर आता है। तो अगर हम उसको भी प्राप्त कर लें तो भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम इस भौतिक आकाश में ही रहेंगे जो ब्लैक वाला है, उसके बाहर नहीं जाओगे। चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, लोग इतना ट्राई करें मून पे जाए, मून पे जाए, जितना पैसा, जितना मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च हो रहा है, उससे उसका 0.001% भी भक्ति पे खर्च नहीं हो रहा, भक्ति के प्रचार प्रसार में, और जहां से हम जा सकते हैं, है ना। तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, क्योंकि देवताओं की भी एक आयु है, देवता भी एटर्नल नहीं है, उनकी भी एक आयु है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उन्हें भी वापस आना पड़ेगा। तो वहां पे भी जन्म मृत्यु व्याधि जरा होंगी, क्योंकि वापस हमें इधर आना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है, जिस जहाँ पे जन्म मृत्यु व्याधि जरा होगी होगी। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। इतने सालों से प्रयास चल रहा है, लेकिन आज तक कोई किसी और लोक में गया है नहीं। लेकिन भगवान के धाम जाने के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुकाराम जी, है ना, बोला जाता है ना कि उनके लिए विमान आया। आज भी वो जगह है दुओ में, पूना के पास, कि जहाँ पे विमान आया और वो एक्चुअली भगवान के धाम गए, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, प्रोसेस है। और इसका उल्लेख भी क्या हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी प्लेन में बैठ के नहीं जा सकते हैं। गीता का उपदेश है यान्ति देव व्रता देवान, कि सूर्य चंद्र और उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, है ना, 3 तरीके के लोक होते हैं, उच्चतर मध्य और निम्न लोक। तो पृथ्वी जो है वो मध्य लोक में आती है, इससे ऊंचे भी लोक हैं और इससे नीचे भी लोक हैं। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान, मतलब द्वारा उच्चतर लोकों की यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कहीं भी वो वाली गारंटी नहीं है कि दैट वापस आने का नहीं है। वो गारंटी यहाँ नहीं, वो सिर्फ भगवान के धाम में है। देवों के लोग चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां वापस आना ही पड़ेगा। तो इस तरह आप जो चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रलोक सूर्य लोक किसी भी लोक में जा सकते हो, उसकी प्रोसेस है। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। भगवान नहीं कहते, भगवान कहते तुम सब मेरे बच्चे हो, इसलिए मेरे धाम आओ, घर वापस आओ ना, क्या इधर उधर भटकते रहे हो तुम। ठीक है, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक फिर भी अगर यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी हमें वहां जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी की भी एक आयु है ना। कितनी आयु है, 1,000 चतुर्युग उनका दिन है और 1,000 चतुर्युग उनकी रात है। ऐसे ही वो 100 साल जीते हैं। हम्म? ये उनकी आयु फिक्स्ड है। उसके बाद ब्रह्मा जी भी अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, उनको भी दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो वहां तक भी पहुंच जाए तब भी वापस आना है। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक अवकाश में के किसी भी अन्य लोक तक पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है।
जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। और ये सारी जानकारी हम भगवत गीता में दी हुई है और हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। इसमें उपदेश दिया गया है कि किस तरीके से, प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे वहां जाके। अभी तो दुखों से भरा, भगवान ने भौतिक जगत के लिए क्या बोला है? दुख हाले अशाश्वतम। और यहाँ भगवान इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद समझा रहे हैं वास्तविक आनंदमय जीवन, एक्चुअली में जो ब्लिस है। जब हम यहाँ पे बैठ के, जब इतनी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो ही हमें इतना ब्लिस फील होता है। तो अगर हम एक्चुअल में वहां पहुंच जाएं तो कितना ब्लिसफुल होगा, है ना, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और भगवान ने हमें पूरा 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 उसको डिटेल में बताया है ना। तो भगवान के 15वें अध्याय, भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है, जो हमने लास्ट 1-2 क्लास पहले भी डिस्कस किया था। कि बताया गया है कि वाटर जो हमारी इच्छाएं के रिफ्लेक्शन में, जैसे एक पॉन्ड के किनारे पे एक पेड़ होता है और उसकी रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, उसी तरीके से ये भौतिक जगत है। ऊर्ध्वमूल मध शाख अश्वत्थम प्रारुत वयम छंदासी यस्य पर्णानि यसतम वेद स वेदविद। तो यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वमुखी है। 15 चैप्टर का श्लोक है ये फर्स्ट। और शाखाएं अधोमुखी है, नीचे की ओर है। तो हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है, हमने देखा हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, है ना, हमने कई बार देखा है। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर। इसी तरीके से जो हमारा ये मेटीरियल वर्ल्ड है जहां हम रह रहे हैं, वो उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है ना। अब रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ओरिजिनल भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना रिफ्लेक्शन, बिना ओरिजिनल के रिफ्लेक्शन हो। तो यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब, छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। ओरिजिनल ट्री है तभी तो उसका रिफ्लेक्शन है ना। तो यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका ये बताती है कि जल जैसी वस्तु है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है ना। तो हमें ये कॉन्फिडेंस और ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि एक्चुअली में भगवान है, एक्चुअली में भगवान का धाम है। तो दिस इज नॉट द एंड वेयर वी आर लिविंग, देयर इज समथिंग मोर विच वी कैन अचीव। सो भगवत गीता में 15.5 में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। सोल्यूशन भी प्रभुपाद ने टिंच ऑफ सोल्यूशन भी यहाँ दे दिया है। डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन टिंच ऑफ सोल्यूशन बताया उन्होंने। क्या बताया? यह टर्म्स एंड कंडीशंस। आईएएस का पेपर भी पास करना होता है ना, तो उसको पूरा जी जान लगा देता है वो, जबकि वो टेम्परेरी है ना, और पता भी नहीं कि पास होगा कि नहीं होगा। और यहाँ भगवान गारंटी दे रहे हैं और वे परमानेंट दे रहे हैं, फिर भी हम जी जान नहीं लगा रहे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम अव्ययम वयम गतत। तो यहाँ क्या बताते हैं? पद्म वयम मतलब सनातन राज्य, धाम को वही प्राप्त होता है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो निर्माण मोह है, निर्माण मोह मतलब हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है। लेकिन जब तक इन उपाधियों के पीछे हम भागते रहेंगे, उनसे चिपके रहेंगे, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहेंगे, क्योंकि दिस ऑल डेजिग्नेशंस आर रिलेटेड टू अवर बॉडी। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित है, लेकिन हम शरीर नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हम सोल, और इसकी अनुभूति होना ही
आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। इसलिए भगवान सबसे पहले भगवत गीता में सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा भगवान अर्जुन की सुनेंगे कहानी, ठीक है, जिसमें अर्जुन पूरी अपने, सेकंड चैप्टर में बोलना जब भगवान स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला लेसन जो वो देते हैं वो यही देते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। हम प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा, राइट। और यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, देयर ओनली टू प्लेयर्स, इधर माया और कृष्ण। तो हम किसको चूज करते हैं, ये हमारी डिसीजन मेकिंग है। और वो डिसीजन मेकिंग प्योरीफाई होती है जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं। तो उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की चाह के कारण है। वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू इंजॉय एवरीथिंग। तो जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। और उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता और जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। सो इसमें भी और भी डिटेल्स हैं। अभी तो ये तो इट वाज जस्ट अ ट्रेलर, क्योंकि अभी हम सिर्फ भूमिका पढ़ रहे हैं, है ना। भगवान ने और प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मुझे आप सबसे एक एक लाइन में जानना है कि अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें आपका क्या टेक अवे है। शेयर करिए एक एक लाइन, जस्ट वन वन लाइनर, कि हमने इतना वर्णन सुना भगवान के धाम का, है ना, वहां जाने का, कैसे हम कैसे इसको कर सकते हैं। एक एक लाइन में जस्ट टेक अवे शेयर करेंगे। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, मेरा तो यही है अनुभव कि हमें गोलोक धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, जहाँ से हम बिल्कुल। वापस ना आए। बाकी दूसरे लोकों में जाएंगे तो उसका क्या है, वापिस हमें पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा, भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो भगवान का धाम जो है वो जाने के लिए हमें भक्तों का संग, श्रवण, कथा का श्रवण करना और कीर्तन करना, यही बहुत जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। माता जी, जो और आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, रियली वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से। बस आप प्रार्थना करिए कि ये जो कन्विक्शन है ना वो मुझ में भी आ जाए। अभी समझाना और कहना एक बात है, और उससे कन्विंस होना और उसके लिए प्रयास करना ये दूसरी बात है। तो हम सब साथ साथ हैं। मैं भी आपके जैसे ही प्रयासरत हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं पढ़ रही हूँ पहले, फिर आपको बता रही हूँ, तो मेरे लिए डबल रिमाइंडर है। बट इम्प्लीमेंटेशन इज रियली बिग चैलेंज, बिग चैलेंज, बिकॉज ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। तो इस पे हम सब प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट। थैंक यू माता जी। यस, और कोई बताए, और क्या हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से, या आज के सेशन का क्या टेक अवे है हमारा। यस, रचना माता जी आप कुछ बोलोगे, प्लीज ऐड समथिंग। एनीथिंग यू वांट टू ऐड और कमेंट और रिपीट। हरे कृष्ण माता जी, जन्म के नाम। माता जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा बाहर में, कनेक्शन में थोड़ी हुई है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे। सॉरी माता जी। माता जी, मैं यही बोलूंगी कि जैसे आप जो अन्य देवता की जब पूजा करते हैं, हमें उनकी जो, अगर हम उनकी पूजा
क्या जो उसका जो फल होता है, जो रिजल्ट होता है, वो बहुत ही वो होता है, क्षणभंगुर होता है, मतलब टेम्पररी होता है। और जो कृष्ण, अगर हम कृष्ण प्रेयर करते हैं तो वो परमानेंट होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। तो हमको हमेशा ट्राई करना है कि जो भी हम भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं, वो कृष्णा की तरफ हमें लेकर जाए। तो हमें छोटी छोटी के लिए, जो टेम्पररी चीजों के लिए हमें नहीं भागना है। तो हमें हमेशा जो जो इटर्नल है, हमें उसके लिए प्रयास करना है। यस, बहुत बढ़िया। एक्चुअली भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम ये पढ़ पा रहे हैं कि हमें भोगों से विरक्त होकर भगवान की तरफ उन्मुख होना है ना। और भगवान फिर ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने फलों की बात करी, भगवान आगे कहते भी हैं कि अगर मतलब अगर कोई देवताओं की तरफ जा रहा है तो भगवान उसे मूढ़ा या ऐसे बोल रहे हैं वर्ड्स। और अगर या जिनकी बुद्धि मति मारी गई है, इस तरीके से बोल रहे हैं। और अगर कोई भगवान की तरफ जाता है, भौतिक वस्तुओं के लिए जाता है, तो भगवान उसे उदार बोलते हैं। भगवान बोलते हैं 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी उनमें से एक है। तो भगवान ने कितना क्लियर कट डिफ्रेंशिएट किया है ना, कि हमें अन्य किसी देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना है, हमें भगवान कृष्ण की तरफ ही जाना है, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो हम डायरेक्ट सोर्स से ही मांगे ना। जैसे हमने कई बार वो स्टोरी सुनी है ना, कि जेल में एक राजा आता है, तो वो जेल वासियों से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें आज कुछ भी दे सकता हूँ, जो जो मांगो, आज मेरा बर्थडे है और मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तो कोई कहता है मेरे लिए अच्छी सेल बनवा दो, कोई कहता है मेरे लिए अच्छे खाने का इंतजाम करा दो। एक समझदार इंसान होता है, बोलता है मुझे यहाँ से जेल से मुक्त कर दो। नहीं तो हम तो यही सोच के बैठे हैं कि जो ये जेल है ना, ये जो एरिया है, वो थोड़ा सा हम इसमें एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा इस तरीके से कर लें कि हम बस एडजस्ट हो जाएं किसी तरीके से, है ना। हम जेल में ही एडजस्ट करने की पोजीशन में हैं। तो क्या समझदारी है कि हम जेल में ही एडजस्ट हो जाएं या जेल से बाहर निकल जाएं। तो यही यही डिसीजन मेकिंग है हमारी। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू टेक केयर, है ना। तो हमें इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा। यस माता वेरी जी, गुड हरे पॉइंट। कृष्णा माता जी। एक पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा था कि जी। अ, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे ना कृष्णा की तरफ आने के लिए, हाँ और हाँ। तो कृष्णा खुद ही ऐसे कंडीशंस बनाएंगे हमारी लाइफ में कि जिससे कि हम उनकी तरफ आ जाएं। तो जो हमारी लाइफ में जो कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ भी आता है, हम्म, तो किसी ना किसी तरीके से हमको कृष्णा की तरफ ले जाने के लिए ही आते हैं। तो अगर हम खुद yes, अपने आप, हमें मालूम, अभी आप हमें बता रहे हैं कि हमें कृष्णा की तरफ आना है, हमें अगर हम खुद अपने आप कन्विक्शन के साथ नहीं आएंगे ना, तो कृष्णा ऐसी हम्म, परिस्थितियां बना लेंगे, वो इंटरफेयर करेंगे हमारी लाइफ में कि हम उनकी हम्म, तरफ आए। क्योंकि अल्टीमेटली सभी लोग, हम सभी का जो डेस्टिनेशन है, वो तो गोलोक वृंदावन ही है, क्योंकि हम लोग, हमारे वो परम पिता हैं, हमें उनके पास ही जाना है। तो वो हमें बुला रहे हैं। तो अगर हम हम्म, अपने मर्जी से नहीं जाएंगे, तो वो कोई ना कुछ बहाना बना के हमको लेकर ही जाएंगे। चाहे छोटा बिल्कुल। रास्ता हो, जिसमें चाहे लंबा रास्ता हो। यस, बिल्कुल। एक्चुअली भगवान एक जगह भगवत गीता में ये बोलते हैं कि जो देवताओं की भी पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक कर्म करते हैं। ये भगवान ने अविधि पूर्वकम ये वर्ड एक श्लोक में बोला हुआ है प्रॉपरली, तो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो एक तो पॉइंट इसमें ये है। दूसरा पॉइंट, एक जगह भगवान ये भी कहते हैं भगवत गीता में कि जो जिसकी जिस देवता में श्रद्धा होती है ना, मैं उसको उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ कि ठीक है, तुम्हारी इसमें श्रद्धा है, कोई बात नहीं, तुम कर लो। फिर तुम उसकी सुकृति का फल होगा कि तुम नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ आओगे। तो वो जो आपने बात बोली, वो उसको उसको सपोर्ट करने के लिए ये बात है। तो भगवान दोनों तरीके से कहते हैं, ठीक है भाई, तुमको उसकी पूजा कर रही हो तुम उसकी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आप किसी की पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। आप दिल्ली का टिकट खरीदोगे तो दिल्ली जाओगे, सूरत का टिकट खरीदोगे सूरत जाओगे, बॉम्बे का टिकट खरीदोगे तो बॉम्बे जाओगे। और ये भगवान यहाँ पे बहुत इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कहाँ का टिकट लिया तो कहाँ जाना है ना। तो ये चीज है। और कोई कुछ कहना चाहता है? यस, निधि पाता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा जी। ये आप अब मतलब इतना ज्यादा मुझे वो मेस्मराइजिंग लग रहा है, क्योंकि आप इतनी इजीली बताते हो ना, इतनी बड़ी बात है ये। और वो जो आप गोकुल चार्ट दिखा रहे हो, इतना पूरा इमेजिन हो गया कि भगवान जी का वो चार्ट है और उनका भी हमारे घर की तरह मैप है, और ऐसे करके पूरा। Yes, और इतना इजी, और सच में ये जो इंद्र वाली स्टोरी, वो तो हम बचपन से सुनते हैं कि वो जो गोवर्धन की स्टोरी है कि अब हम्म, देवताओं की पूजा या मेरी भगवान जी की पूजा।
लेकिन वो पता नहीं, मैं तो वो ही लॉस्ट हो गया उस चीज में कि इतना इजी तो नहीं हो सकता सब। पर वो फिर लग रहा है कि आप इतने इजीली बता रहे हो, बस ऐसे ही तो करना है, इतना मुश्किल तो होता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं हम कभी कर पाते कुछ कुछ। पर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये भी फील होता है। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको, मुझे इतना इजी ऐसा लग रहा है कि बस सुनना था आपको, और फिर मतलब इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट जस्ट दैट कि हमें थोड़ा ज्यादा अपने मन से वो बस उसमें लगाना है कि हाँ ये सही वे है। वो ही मुश्किल है बस बात, कि उस पे स्टार्ट करना। एंड देखिए, स्टार्ट तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, है ना। तो लेकिन क्या है, उसमें हमें सिर्फ एक कन्विक्शन जो है वो लानी है। हम जो है रेडी है, और हमें इसको प्रोसेस को करना है। उसमें जो हमें हमें उस पथ से भटकना नहीं है, ये एक बात है। हम लोग क्या है, कन्विक्शन जो है ना, हमारी कन्विक्शन वीक पड़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे मैंने वो आपको आइसक्रीम वाली बात बताई, शुरू में एग्जांपल दिया, हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हमने वो एग्जांपल पढ़ा हुआ है, जैसे एक लास्ट स्टोरी बताते फिर मैं आपको, आज फिर एक हमारा एक यंग स्टूडेंट आए, मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं है, रूपाली माता जी का स्टूडेंट। तो वो फिर से आपको, जो हमने बच्चों का सेशन यहाँ रखे हुए 29 मिनट का 15 डेज का सेशन चल रहा है, तो लास्ट वीक भी था और इस वीक भी था, तो वो बताएंगे। तो बस मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के फिर मैं हैंड ओवर करूंगी रूपाली माता जी को। तो हमने सुना है ना कि वो भगवान की पूजा कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि कुछ हो तो रहा नहीं है, एंड दैट पर्सन ब्रॉट देवी माँ, ना। और फिर जब पूजा करते करते उसे लगा मेरे अगरबत्ती का धुआं कैसे ऊपर जा रहा है कृष्ण तक, तो उन्होंने उनकी नोज में ना रुई लगा दी। तो भगवान एकदम प्रकट हो गए कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम, मैं तो इतने सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा था, तब तो तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, तुमने आज तक मुझे भगवान माना ही कहा, मुझे इंसान माना ही कहा, तुम तो मुझे एक मूर्ति की पूजा की तरह मान रहे थे। तो वी हैव टू रियलाइज दैट दैट सुप्रीम लॉर्ड इज देयर एंड ही इज लिसनिंग टू अस। आप अगर ये फील कर लोगे ना, तो आपको बहुत जगह बहुत सारे रियलाइजेशन, जस्ट विद द कनेक्शन, तो दैट वी हैव टू डू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण एवरीवन।